नमस्ते दोस्तों। श्री कृष्ण ने गीता में कितनी सही बात कही है कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे वो सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और यही उसके विनाश का कारण बनती है। मेरा नाम है परनेश और चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत धनी होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत उदास रहता था। कई मंदिरों का दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बच्चे आने के आनंद से उसका घर जगमगा उठा और वो सेठ भी बहुत खुश रहने लगा। वो सेठ अब अपना ज़्यादातर समय अपने बेटे के साथ खेलने और उसके पालन में बिताने लगा, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जैसे जैसे उसके बेटे की उम्र बढ़ी, वैसे वैसे ही उसके गुस्से का लेवल भी बढ़ रहा था। गुस्से में कभी वो ये सामान तोड़ देता तो कभी वो सामान तोड़ देता, कभी इससे लड़ाई कर लेता तो कभी उससे लड़ाई कर लेता। हर तरफ से लोग इस सेठ के पास उसके बेटे के गुस्से की शिकायत लेकर आने लगे। शिकायतें सुनकर सेठ का मन बहुत उदास हो जाता और वो अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश करता। उस समय तो उसका बेटा समझ जाता, लेकिन बाद में फिर वो अपना वैसा ही गुस्से वाला एटीट्यूड रिपीट करता था। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे जिससे अपने बेटे को गुस्से पर काबू पाना सिखा सके, वरना एक दिन उसका गुस्सा विध्वंसक रूप ले सकता था। एक दिन वो सेठ इसी उधेड़बुन में बैठा था तो उसका एक दोस्त उसके घर आया। दोस्त के सामने उस सेठ ने अपने मन की बात बताई। दोस्त ने बताया कि पास ही के एक गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जिनके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। वो सेठ अगली सुबह ही उस गांव की ओर चल पड़ा। जब वो महात्मा के आश्रम में पहुंचा तो प्रवचन चल रहा था। प्रवचन जब खत्म हुआ तो महात्मा सबके सवाल एक एक करके सुनने लगे और उसका जवाब देने लगे। जब इस सेठ की बारी आई तो उसने अपनी तकलीफ उन्हें बताई। महात्मा ने बहुत ही शांत स्वर में सेठ को बोला कि परेशान ना हो, बस एक हथौड़ा, कुछ कीलें और एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ले जाकर अपने बेटे को दे दो और बोलो कि जब जब गुस्सा आए तब तब उस लकड़ी पर एक कील हथौड़े से ठोके। इतना कहकर उस महात्मा ने सेठ को वापस भेज दिया और बोला कि 1 महीने बाद आकर फिर मिलो। सेठ वापस आ गया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस महात्मा ने बताया था। पहले दिन तो उस लड़के ने 40 कीलें उस लकड़ी में ठोक दी, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन और थोड़ा कम। धीरे धीरे उस लड़के को लगने लगा कि गुस्से पर कंट्रोल करना आसान है, कील ठोकना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब उसने एक भी कील उस लकड़ी में नहीं ठोकी, क्योंकि उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया था। 1 महीना बीतने के बाद सेठ महात्मा के आश्रम गया। वहाँ प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म होने के बाद उसने बताया कि कैसे उसके बेटे को गुस्सा आना खत्म हो गया है। महात्मा मुस्कुराए और सेठ से बोले कि अब जाकर अपने बेटे से बोलो कि हर एक दिन जब उसे गुस्सा ना आए तो उस लकड़ी से एक कील निकाले और जब सारी कीलें निकल जाए तो बेटे को और उस लकड़ी को लेकर मेरे पास आओ। कुछ दिनों बाद जब इस लकड़ी से सारी कीलें निकल गईं तो वो सेठ अपने बेटे और उस लकड़ी के टुकड़े के साथ महात्मा के पास गया। महात्मा ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस लकड़ी में जो सुराख उन कीलों के कारण हो गए थे उधर इशारा करके बोला, ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने बहुत हद तक अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली, पर इन सुराखों को देखो, जैसे इन कीलों से इस लकड़ी पर निशान हो गए, बिल्कुल इसी तरह हमारे गुस्से में बोले गए बातों से दूसरों के मन में चोट लगती है, वो आहत होते हैं। जिस तरह तुमने कीलें तो निकाल ली पर सुराख रह गए, उसी तरह आप भले जितनी बार भी माफ़ी मांग लो, ये कष्ट के निशान नहीं जाते। इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध के समय हम खुद पर ज़्यादा संयम रखें और कुछ भी ऐसा ना बोलें या कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। दोस्तों, कितनी सच है ना ये कहानी। हम भी क्रोध के आवेश में
ना जाने कितने लोगों को हर्ट कर देते हैं। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि भले हम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारा एक एक शब्द हमारे रीज़न के फ़िल्टर से पास होना चाहिए, ताकि हम किसी और को और ख़ुद को भी किसी तकलीफ़ या किसी मुसीबत में आने से रोक सकें। क्योंकि गुस्सा एक दोधारी तलवार होती है दोस्तों, जो चलाने वाले के साथ जिस पर चलती है उन सबको कष्ट देती है। इस उम्मीद के साथ कि आप कोशिश करेंगे अपने गुस्से, अपने आवेश को कंट्रोल करने की, मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।